गंगा की कलकल धारा और हिमालय की गोद से नमस्कार। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज दुनिया की योग नगरी कही जाने वाली ऋषिकेश में आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। शिरीन, इस खूबसूरती को आप देखिए। यहाँ पर्वत, हरियाली, पानी और ये देखिए, ये पत्थर। कहते हैं पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और इन्हीं पंच तत्वों को जोड़ने का काम करता है योग। लेकिन आप जिन पंच तत्वों की बात कर रहे हैं ना, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 5 एलिमेंट्स की जो हमारी मॉडर्न डे लाइफ को बैलेंस बनाने का काम करता है। तो शिरीन, यानी कि आज हम बात करेंगे पंच तत्व, जिन 5 एलिमेंट्स की आप बात कर रही हैं, उसको और योग को जोड़ने की। सही कह रही हैं जिया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि ना तो आप योग एक्सपर्ट हैं और ना ही मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आज हमारे दर्शकों को ये बताएगा कौन? तो शिरीन, हमारी जो पहली मेहमान है वो है योग एक्सपर्ट इरा त्रिवेदी। नमस्ते, मैं हूँ इरा त्रिवेदी और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सुपर टिप्स आपके तन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए। और अब अगले खास मेहमान हैं ग्रैंड मास्टर अक्षर। मेरा नाम अक्षर है। मैं योग की भूमि हिमालय से हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि मन को आप किस प्रकार अपने वश में ले सकते हैं। कौन सा योग अभ्यास करें जिससे आपका मन शक्तिशाली हो जाए। और ग्रैंड मास्टर अक्षर के बाद अगली बारी आती है हमारे खास मेहमान शानी दयाल। नमस्ते, मेरा नाम शानी दयाल है और मैं आज आपको ऐसे सिंपल प्राणायाम और आसन बताऊंगी जिससे कि आप अपना वर्क और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो जिया, इरा त्रिवेदी हो गई, ग्रैंड मास्टर अक्षर हो गए, उसके बाद शानी दयाल हो गई। अगले खास मेहमान हैं हमारे जो चक्रा आसन के बारे में हमें बताएंगे। वो हैं आचार्य सुनील सिंह जी। नमस्कार, मैं योग गुरु सुनील सिंह। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चक्र ध्यान के माध्यम से कैसे आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सबल और मजबूत बना सकते हैं। और आचार्य सुनील सिंह के बाद हमारे जो अगले मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। योगी डॉक्टर अमृतराज। मेरा नाम है योगी डॉक्टर अमृतराज। आज मैं आपको बताऊंगा आप योग के द्वारा कैसे अपने जीवन में हैप्पीनेस को बढ़ाएं।
शिरीन, अब जब हमारे सारे गेस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो जल्दी से हम उनसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। लेकिन जल्दी से आप भी बताइए ये है क्या? बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि आज हम जिन 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, देखिए जी, आज हम बात करेंगे कि तन को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है योग के जरिए, मन शांत कैसे किया जा सकता है, कर्म में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि आपकी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस होगी योग के जरिए, और इसके अलावा आज हम इसकी भी बात करेंगे जो हमारी बॉडीज के लिए चक्रास का महत्व है उसे योग से कैसे साध सकते हैं, और साथ ही हैप्पीनेस और चेहरे पर कांति कैसे लाई जा सकती है योग के जरिए। बिल्कुल, ये तो आपकी मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझको लग रहा है, और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच योगा एक्सपर्ट्स हैं और उनसे जान लेते हैं इन 5 एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि तन की तंदुरुस्ती की बात हो जाए। इरा त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इरा, तन की तंदुरुस्ती के लिए आखिर क्या किया जाए? आपके जरिए वो 5 मंत्र आप क्या देना चाहेंगी, 5 सुपर योगा आसन्स जिससे हम फिट रह सके और हिट भी हो सके? देखिए, योग के आसन में 5 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक है फॉरवर्ड बेंड करना, एक है बैकवर्ड बेंड करना, एक है लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना और विपरीत होना। तो अगर कोई भी इंसान ये 5 मूवमेंट्स रेगुलरली करते रहें तो उनकी स्पाइन बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी। और आप ये जान जाइए कि आपकी जो स्पाइन है वो आपके ब्रेन का एक हिस्सा है। तो जब आपकी स्पाइन बिल्कुल हेल्दी रहती है तो फिर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग हेल्दी रहेगी और तो आपका नर्वस सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। बस 5 मिनट में आप अपनी स्पाइनल हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे ये 5 फेवरेट आसन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। इसको आप लेग्स को सामने रख लीजिए और मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग जिनकी कोई लोअर बैक प्रॉब्लम होती है ये डरते हैं इस आसन से। तो ये नहीं कि आपको पूरा नीचे जाना है, मैं आपको इसमें एक वेरिएशन दिखाऊंगी कि सबके लिए ये सेफ़ है। तो उसमें सबसे पहले बिल्कुल सीधा बैठना है, सांस लेके आप हाथ को ऊपर करें और छाती बिल्कुल खोलिए और सांस छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आप पकड़ लें अपने टोस को और इतना ही जाना है आपको। आपको काम करना है अपने घुटनों से। तो घुटनों को आपको नीचे ले जाना है और हल्का सा आप घुटना यहाँ बेंड भी कर सकते हैं। अगर नहीं जा रहा है पैर पूरा तो आप हल्का सा बेंड करिए, ये आपकी लोअर बैक को प्रोटेक्ट करेगा। और धीरे 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 आपको नीचे आना है, अपने नीज़ को स्ट्रेट करना है और हाथ के द्वारा आपको सामने आना है। इतना भी ठीक है, आप ये मत कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा जाएं। अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो इतना भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ रुक के आपको लंबी गहरी सांस करना है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक फॉरवर्ड बेंड हो रही है, आपके हैमस्ट्रिंग्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये ध्यान में रखें कि लोअर बैक प्रॉब्लम जो होती है सबसे बड़ा कारण है इसका हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस। हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस क्यों होती है? क्योंकि हम कुर्सी में पूरे दिन बैठे रहते हैं, हम वॉकिंग करते हैं पर वॉकिंग के बाद बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, कोई योगासन नहीं करते हैं। तो इतना भी ठीक है। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो ये भी ठीक है, आप बस दंड आसन में बैठे, यहाँ भी आपको वो इफेक्ट आएगा। अब हम आएंगे सीटेड पॉस्चर ट्विस्टिंग पे। तो हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये एक बहुत अच्छा सिंपल आसन है योग का। आपको बिल्कुल यहाँ पे नी को छाती की और बिल्कुल सीधा बैठना। ये देखिए कि आपकी छाती खुली होनी चाहिए, क्योंकि जब छाती खुली होती है तो क्या होता है, आपके लंग्स एक्सपैंडेड रहते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, आपके लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो पूरा हर टाइम आपको छाती को खुले हुए रहना। वो कैसे होगा? अगर आप अपने शोल्डर्स को पीछे ले जाएंगे, हाथ को साइड में ले जाएं और सांस लेते हुए आप ट्विस्ट करें, राइट आर्म को पीछे, लेफ्ट आर्म को सीधे, और धीरे धीरे आप अपने कमर से यहाँ पे ट्विस्ट हो जाइए। लोग अपनी गर्दन को ज़्यादा ट्विस्ट करते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं वो पेट के अंदर नहीं हैं, वो आपके साइड में हैं, यहाँ पे होते हैं लिवर, किडनीज, पैंक्रियास। तो यहाँ आपको ट्विस्ट करना है और धीरे 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 सांस के साथ आपको जाना है। और बस यहाँ पे शांति में आप विजुलाइज करिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या बन रहे हैं, और धीरे से वापस आ जाएं। जैसे हम आसन में अंदर जाते हैं उसी तरीके से हम आसन से बाहर निकलते हैं। चलिए दूसरे ओर पे।
तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी स्पाइन की दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट में ट्विस्टिंग हो गई है। इस आसन से बहुत हमको ये नाड़ी की क्लेंजिंग मिलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है। आप हमारे लिवर के लिए, किडनी के लिए, पैंक्रियास के लिए, ख़ास तौर जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको तो रोज़ के रोज़ एक ट्विस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। फिर यहाँ से हम सामने आ गए हैं और यहाँ से हम अब करेंगे बैकवर्ड बेंड। सबसे अच्छा आसन बैकवर्ड बेंड के लिए है भुजंग आसन। ये मैंने ही नहीं बोला है, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी बोला है। वो भी अग्री कर रहा है कि ये जो पॉस्चर्स हैं योग के इतने बेनिफिशियल हैं। तो चलिए आप पेट पे लेट जाएं, हाथ को शोल्डर्स के नीचे, एल्बोज़ अपने बॉडी के पास, और पहले आप धीरे धीरे आइए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। आपको अचानक अगर आएंगे तो आपके बैक को झटका लगेगा, तो धीरे से आप आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, और जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं आप वहाँ पे रुक जाएं और धीरे 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 अपनी ठुड्डी को ऊपर करते रहें और बिल्कुल लेग्स आपके स्ट्रॉन्ग रखने हैं यहाँ पे, और आपके जो बटक्स हैं उनको फर्म रखना है। आपकी यहाँ पे पूरी बॉडी एक्टिव है, ये बिल्कुल एक रिलैक्स्ड पॉस्चर नहीं है, ये एक्टिव पॉस्चर है। इस पॉस्चर में अभी मेरी बॉडी की एक एक मसल, एक एक ऑर्गन, सब चीज़ में बेनिफिट आ रहा है। और फिर आराम से नीचे आ जाएं। भुजंग आसन के बाद आप सीधा बाल आसन में आ जाएं। बस 10 सेकंड के लिए आपके बैक से अगर कोई एडिशनल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। और फिर हम वापस आएंगे और अब हम तैयार होंगे एक बहुत ही सुंदर योग का आसन, स्पेशली वुमेन के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में PCOD, PCOS इतना बढ़ रहा है, और ये एक ऐसा आसन है जो इस डिज़ीज़ को अपने जड़ से मिटा सकता है। ये हुआ सर्वांग आसन। तो चलिए करते हैं हम सर्वांग आसन का अभ्यास। ये हमारा आखिरी आसन है, पर ये एक पूर्ण आसन है। मुझको तो लगता है कि हर एक भारतीय नारी को ये आसन सीखना चाहिए और रोज़ कर लेना चाहिए, बस 1 मिनट के लिए। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी साइकिल की प्रॉब्लम्स, जो PCOD, PCO जो हर दूसरे इंसान को अब हो रहा है, ये सब हट सकती हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सॉरी, ऐसा ये पीठ पे आराम से लेट जाएं, घुटनों को छाती के पास, और आराम से ऊपर आ जाएं और पैर को ऊपर रखें, और ये कोशिश करिए कि आपकी पूरी बॉडी सीधी हो जाए। अगर आपके लिए सर्वांग आसन मुश्किल है, तो आप विपरीत करनी भी कर सकते हैं। इतना भी काफ़ी है। अपने आप के लोअर बैक को सपोर्टेड रखिए, घुटनों को सीधे रखिए, और यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। विपरीती करनी एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल मुद्रा माना जाता है ये, और यहाँ से आराम से आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ सर्वांग आसन में आ सकते हैं। और धीरे धीरे यहाँ से आप आइए, इसको कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड में रखना है। फिर घुटनों को छाती के पास पवन मुक्त आसन में, सिर को ऊपर और नीचे, फिर हेड को साइड टू साइड रोल करिए। कोई भी अगर गर्दन में अड़चन है इसको आप हटा सकते हैं, और फिर आराम से आप एक सीधी ओर आ जाएं और आराम से आप बैठ जाएं। तो ये हुए 5 जो भी आपकी डेली रूटीन है, इसमें आप सिर्फ अगर 5 मिनट करेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया है कि साइंस क्या है, आप 5 मूवमेंट करिए। अगर आप एक ही मूवमेंट करते रहेंगे तो आपके दूसरे मूवमेंट्स इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे। सर्वांग आसन को आज से मैं भी अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर बनाऊंगी। और क्योंकि इरा ने हमें ये भी बताया ना जी कि ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और महिलाएं अक्सर ऐसा करती हैं, सबका ख्याल रख लेती हैं, खुद का ख्याल नहीं रख जाती हैं। बहुत शुक्रिया इरा, आपने जिस तरीके से बहुत खूबसूरती के साथ जिया बताया कि वो 5 मंत्र कौन से हैं जिन्हें सुपर योग कहा गया, कि किस तरीके से वो सबके लिए और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है। तो जिया,
तन की तो बात हमने कर ली, मुझे जी। लगता है अब तन के बाद जो दूसरा नंबर है वो आता है मन का। बिल्कुल। और ग्रैंड मास्टर अक्षर अगर यहाँ हो तो कौन बेहतर बता सकता है कि मन को शांत कैसे रखा जाए, काबू में कैसे रखा जाए, ग्रैंड और मास्टर योग अक्षर। कैसे करेगा ये। एंड मन मास्टर अक्षर। बिल्कुल। तो आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अच्छा, जैसे ही आप सुखासन में बैठेंगे आप पाएंगे कि आप शांत हो गए हैं। इसका नाम ही सुखासन हाँ, है। इसीलिए इस आसन का नाम ही सुखासन है। सुखासन। जी। सबसे पहले तो एक बड़ा सरल आसन है जिसका नाम है वज्र आसन। और वज्र नाम बड़ा शक्तिशाली है इसका, क्योंकि आता है महर्षि दधीचि से। तो इसको करने से हमारा जो कोर है, स्टमक है, उसके ऊपर कमांड पैदा होती है। और वज्रासन का एक और लाभ ये है कि इसको भोजन से पहले और बाद किसी भी समय किया जा सकता है। ओके। तो इसका मतलब इसको सब कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वज्रासन को देख लेते हैं। दोनों घुटने साथ में लगाने होते हैं और भार जो है वो पिंडियों पे दिया जाता है। दोनों अंगूठे, बड़े अंगूठे साथ रखे, पीठ को सीधा रखा, एकाग्र हुए और हाथ अपने घुटनों के आगे रखती है इस प्रकार से। आंखें बंद रखनी हैं और श्वास मध्यम गति से चलती रहे। इसमें हम प्राणायाम नहीं करेंगे, इसे आप बहुत, जो आपका एक स्वभाव है श्वास लेने का, उसी में आप बने रहो। तो ये वज्रासन, जितना आप इसको लंबा अभ्यास करेंगे आप पाएंगे कि आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा एक होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला अभ्यास होगा वज्रासन का। इसका दिन में कम से कम भी 5 से 10 मिनट हमें ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। दूसरा आसन होगा हमारा सावित्री आसन का। ये भी बड़ा दिव्य आसन है और भगवती सावित्री को समर्पित है ये। दोनों घुटने कंधों के आपके साइज़ में रहेंगे, उतना उनका डिस्टेंस रहेगा। हाथ दाएं बाएं, घुटने नीचे दबा के रखने हैं, अंगूठे पीछे की तरफ खुल जाएंगे। यहाँ पे शांत गति से श्वास लेते रहे, फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और आकाश की तरफ देखना है। ऐसे देखना है कि जैसे आप मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। तो मुक्ति ये नहीं सोचनी है कि मरने के बाद है, यहीं पर इसी आसन में सोचना है कि मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। तो इससे आपका रेचन होता है। नहीं तो बहुत कुछ हम अपने सर में, अपने मन में रखते हैं, उस सब को हमने निकालना है। हाथों को ऊपर की तरफ खोल दिया और आकाश की तरफ खुली आंखों से देखो। ये सावित्री आसन है। इसको मन की साधना में भी उपयोग में लाया जाता है और साथ ही साथ में इसकी तपस्या भी होती है। सावित्री आसन से बड़ी तपस्याएं की जाती हैं। इसे भी 5 मिनट हमें अभ्यास करना चाहिए। अब तीसरा आसन देखते हैं, ये है बद्धकोण आसन। अब इस आसन का लक्ष्य है कि आपका उदर जो है वो आपके साथ हो जाए। जिसका पेट स्वस्थ होगा वो मुस्कुराता रहेगा और जिसका पेट दुखी है वो चाहकर भी फिर खुश नहीं होता है। रह पाएगा। तो मन को प्रसन्न करने के लिए पेट का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए बद्धकोण आसन का हम उपयोग करेंगे। तो इसके लिए दोनों पाँव इस प्रकार से जोड़ देने हैं, दोनों घुटने ज़मीन पर दबने चाहिए। अब मन ये ना दबते हों, यहाँ से भी शुरुआत की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है योगा इज़ द जर्नी, एक यात्रा है। तो यात्रा यहाँ शुरू हुई तो अब इसको धीरे धीरे यहाँ बढ़ाएंगे, फिर धीरे यहाँ पे, और फिर इसका जो जैसे आप पहुँच गए अपने लक्ष्य पे तो ये नीचे पहुँच गए। ठीक है। दोनों पाँव को ऐसे पकड़ना है। श्वास का बड़ा महत्व है मन में। तो जब आपको प्राणायाम के विषय में भी बताऊंगा मैं इसमें, तो जैसे ही आप अपने प्राण साधने लगेंगे आपको पता चलेगा कि आपका मन जो है आपके हाथों में आता चला जा रहा है। तो इस आसन में भी हमें श्वास का बड़ा ध्यान देना है। बाहर की तरफ छोड़ना है, सांस छोड़ दी बाहर और पेट को अंदर की तरफ ले लिया। इसे कुंभक बोलते हैं। कुंभक लगा के नीचे रुकना है। तो जितनी क्षमता उतना एक अभ्यास करने वाले को करना चाहिए। मानिए मेरी यात्रा यहाँ तक है तो यहीं पे रुक गए थोड़े समय, फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ाई, धीरे धीरे पूरा इसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। इसे भी दिन में 5 मिनट हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये तो हो गए आसन। अब मानिए कई बार होता है कि हमसे आसन नहीं हो पाते हैं और शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, तो हमें फिर प्राणायाम की मदद लेनी चाहिए। ये प्राणायाम एक जिसको आप बोलेंगे कि इमीडिएट मेडिसिन है। इसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छा प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे और ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान करेंगे आपको लगेगा जैसे नया तन मिल गया है। तो आराम से बैठे सुखासन में,
सीधा रखा शरीर को, सांस भरते हुए ऊपर जाना है और मुख को खोल देना है। फिर से देखेंगे, श्वास भरी ऊपर की तरफ हो जाएंगे। चलिए आप दोनों भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। बैठेंगे तो सांस भरी, ऊपर आकाश की तरफ देखिए और मुख को खोल दीजिए। और अगर आप आ गए हैं तो बहुत धीरे धीरे आंखें खोल देनी है। तो इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे ब्रेन पर। ये हुआ हमारा प्राणायाम। एक तीसरा जो अभ्यास है वो वॉक का है। मानिए कोई कहता है जी ना मुझसे आसन होते हैं ना मुझसे प्राणायाम होते हैं, तो योग के ऋषियों ने, योग के महर्षियों ने हर तरह का उपाय दिए। अब कईयों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है, सियाटिका हो गई है, नी पेन हो रखी है, स्टमक के ऐसे इशू हैं कि वो प्राणायाम कर ही नहीं सकते, करेंगे तो और एसिडिटी हो जाएगी और एसिड रिफ्लक्स होगा। तो उनके लिए एक बड़े दिव्य महर्षि रहे, महर्षि अगस्त्य। उन्होंने योगा वॉक दी, जिसे सिद्धा वॉक के नाम से दक्षिण भारत में बड़ी प्रचलित है। तो वो करते हैं सिद्धा वॉक। तो उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा और इस वॉक के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे हम जैसे 1 2 3 सीखते थे, तो उस प्रकार से हमें 8 सीखना पड़ेगा। सबको आता है 8 बनाना अभी। तो इस प्रकार से एक शेप बनानी होगी 8 आकार की। सरल है, ये बना सकते हैं कोई भी। इसे हम अपनी छत पे भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं, और साथ साथ में हमें चलना है इस प्रकार से। अच्छा, बस चलिए शुरू ओके। आइए। तो ये है सिद्धा वॉक या योगा वॉक बोलिए। अब इसमें खास बात क्या है, चलते समय कुछ सोचना नहीं है, ना घर के बारे में, ना व्यापार के बारे में, ना किसी मित्र, ना बंधु, किसी के बारे में नहीं। अब इसे और अगर शक्तिशाली बनाना है तो मुक्त हो जाइए, ऐसे शांत होकर चलें कि इस पृथ्वी पर बस आप ही हो। तो इस प्रकार से चलने का ये एक अभ्यास है। ठीक है, इसे कहते हैं सिद्धा वॉक। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। शुक्रिया। तो सिद्धा वॉक हमें सुबह सुबह सभी वॉक कर सकते हैं। हाँ। तो जब आप 8 के आकार में वॉक करते हैं तो इसे इन्फिनिटी शेप माना जाता है। राइट। ये हमारे ब्रेन के दोनों तरफ काम करेगा। तो मन को साधने का भी लक्ष्य है कि मेरा जीवन पूर्ण हो, सुंदर हो, शक्तिशाली हो। तो योग में कई और विद्याएं हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना है हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो शिरीन, हमने मन को कैसे स्वस्थ रखें ये जाना ग्रैंड मास्टर अक्षर से। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।